अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सोहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकन पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर और कैपिटल एंड रिसीट्स और कैपिटल और रेवेन्यू। मंदरजा झैल जो आइटम्स दी गई हैं वो कैपिटल रिसीट्स हैं या कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ फर्म, ये कैपिटल रिसीट है। रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ अ मशीनरी का वॉर्न आउट पार्ट है, उसको रिप्लेस किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। कंपनसेशन पे टू एन एम्प्लॉय फॉर इंजरी कॉज ड्यूरिंग हिज जॉब, एक कंपनसेशन पे की है एक एम्प्लॉय को जो ड्यूरिंग जॉब ज़ख्मी हो गया था, इंजर हो गया था, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है क्योंकि चीज़ें बनाना रेगुलर रूटीन है। अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ पेटेंट राइट्स लेने के लिए अमाउंट पे की है तो ये कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि ये फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स ये यूज़ होंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। अमाउंट स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड, ये कैपिटल एक्सपेंस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, ये डेफर्ड एक्सपेंस हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस इन परचेजिंग लैंडिंग प्रॉपर्टी, ये कैपिटल एक्सपेंस है। रेगुलर फ़ी पेड टू द लीगल एडवाइज़र ऑफ द कंपनी, रेगुलर फ़ी है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। तो अभी हम इधर रीज़न लिखेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू क्यों है। पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ फर्म, तो ये कैपिटल रिसीट है। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल ऑफ शेयर इज़ अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट इज़ नॉट द रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस। सेकंड है रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ वर्न आउट पार्ट, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड वन है कंपनसेशन पे कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। अमाउंट पेड टू द इंजर्ड एम्प्लॉय इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, कि ये कारोबार करने के लिए जारी रखने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है लीगल एक्सपेंसेस, वो इनकम टैक्स अपील पे लीगल एक्सपेंस आ रहे हैं तो ये भी ये कैपिटल एक्सपेंसेस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं इनकम टैक्स अपील के वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। फिफ्थ वन है वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, के लिए वेजेस पे कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चर करना रेगुलर रूटीन ऑफ द बिजनेस है। वेजेस पे टू द मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ द रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस। अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ पेटेंट राइट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अमाउंट पेड ऑन परचेज ऑफ पेटेंट राइट्स इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है क्योंकि इंटरेस्ट पे किया जाता है ईयरली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस सो इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन है अमाउंट स्पेंड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। अमाउंट स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर्स इज़ एन इंसिडेंटल एक्सपेंस सो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस। नेक्स्ट वन है परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड, लीज पे लैंड खरीद रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंस है। परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट वन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये मैंने बताया था डेफर्ड एक्सपेंसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड विल बी डेफर्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, हर साल इसको थोड़ा थोड़ा करके एज एन एक्सपेंस शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस इन परचेजिंग लैंडिंग बिल्डिंग प्रॉपर्टी, तो ये कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि परचेज करने के ऊपर जो लीगल एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी एसेट की
वैल्यू में ही ऐड होंगे। लीगल एक्सपेंसेस ऑन परचेज लैंडिंग प्रॉपर्टी इज़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट वन है रेगुलर फीस है, तो रेगुलर जो भी होगी चीज़ वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। फी पेड टू लीगल एडवाइज़र इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस सो इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है और चैप्टर भी। शुक्रिया नाजरीन।